हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज इस स्मार्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे पेपर के राइटिंग सेक्शन के बारे में। और जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नोटिस राइटिंग। ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है। टोटल हम लोग इसके 2 पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज। आखिर नोटिस राइटिंग क्या चीज है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में कि एक नोटिस को किस तरह से लिखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, फॉर्मेट के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में और फाइनली एट द एंड हम लोग नोटिस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कितनी तरह के नोटिस होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। बात करते हैं कि व्हाट इज, कि आखिर नोटिस राइटिंग क्या चीज है। A notice is a written or printed announcement. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. यानी कि दोस्तों, नोटिस एक रिटन या फिर एक प्रिंटेड अनाउंसमेंट होती है। ये लिखी जाती है इसलिए जब आपको एक साथ बहुत सारे लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना हो, चाहे वो चीज ऑलरेडी हो चुकी हो या फिर अभी कुछ होना हो, उसके बारे में अगर आपको एक साथ बहुत सारे लोगों को बताना हो तो हम लोग उस टाइम पर लिखते हैं एक नोटिस। दोस्तों, आप लोग नोटिस के थ्रू क्या क्या चीजें बता सकते हैं, जैसे कि अपकमिंग इवेंट, कॉम्पिटिशन, lost and found, just a piece of information। यानी कि कोई इवेंट आ रहा है उसके बारे में बताना है, कोई कंपटीशन है उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है, कुछ आपका खो गया है या फिर आपको कुछ मिल गया है, तब आपको एक साथ बहुत सारे लोगों को बताना है या फिर उनके साथ कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो इन सभी सिचुएशन में हम लोग एक नोटिस लिखते हैं। दोस्तों, अभी जो नोटिस होता है इसकी जो टोन होती है वो काफी फॉर्मल होती है। नोटिस आर फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट, यानी इसमें आप सिर्फ फैक्ट्स बताते हो और जो आप अपनी बात लिखते हो वो काफी टू द पॉइंट होती है। वही अगर हम नोटिस की लैंग्वेज की बात करें तो जिसकी लैंग्वेज होती है वो काफी सिंपल होती है और काफी फॉर्मल होती है। और फाइनली अगर आप मुझसे पूछें कि एक नोटिस को हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की बात करी तो एडवर्टाइजमेंट हम लोग न्यूज़पेपर में प्रिंट करते हैं। ऐसे ही जो एक नोटिस होता है, दे आर पुट अप ऑन डिस्प्ले इन स्कूल्स और एट पब्लिक प्लेसेस। यानी कि जो नोटिस होता है उन्हें डिस्प्ले बोर्ड्स पर लगाया जाता है, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल्स में देख सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में देख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर नोटिस लगाया होता है ताकि एक साथ बहुत सारे लोगों को चीज इन्फॉर्म की जा सके। चलिए दोस्तों, अब हमें ये तो पता लग गया कि नोटिस क्या चीज है। बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। उसमें सबसे ऊपर आता है हमारा स्कूल या फिर कंपनी का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो वो नोटिस इशू कर रहा है उसका नाम लिखेंगे हम लोग सबसे टॉप पे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आती है हमारी डेट। डेट के बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं मिडल में द वर्ड नोटिस। बिल्कुल नोटिस के नीचे हेडिंग और सब्जेक्ट। दोस्तों, ये जो हेडिंग है या फिर ये जो सब्जेक्ट है ये काफी कैची और बोल्ड होना चाहिए ताकि जो भी इस नोटिस की तरफ देखे उसे देखते ही पता चल जाए कि ये नोटिस किस चीज के बारे में बात कर रहा है।
हेडिंग के बाद आती है नोटिस की बॉडी। ये जो बॉडी है इसमें 3 चीजें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन कि आप क्यों नोटिस लिख रहे हैं, क्या इवेंट या फिर क्या ओकेजन की इंफॉर्मेशन आप बताना चाहते हैं, एंड फाइनली वो इवेंट कब होगा, क्या टाइम होगा और क्या वेन्यू होगा। ये जो बॉडी होती है इसको हम लोग कंटेंट ऑफ द नोटिस बोलते हैं। और फाइनली एट द एंड आप लोग मेंशन करेंगे अपना साइन, अपना नेम और अपनी डेस्टिनेशन। तो दोस्तों ये है हमारा नोटिस का फॉर्मेट। आप यहाँ पर इस वीडियो को रोककर इस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप पेपर में कोई भी स्टेप ना भूल जाए। क्योंकि दोस्तों अगर पेपर में आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब फॉर्मेट के बाद बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहली जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है वर्ड लिमिट। एक नोटिस को लिखते समय आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो नोटिस की वर्ड लिमिट होती है वो होती है 50 वर्ड्स। डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट टू अवॉइड पेनल्टी ऑफ मार्क्स। और आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि आप अपने नोटिस को 50 वर्ड्स से ज्यादा ना लिखें, क्योंकि अगर आपने 50 वर्ड्स क्रॉस कर दिए तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी ऑलवेज इनक्लोज द नोटिस इन अ बॉक्स। जैसे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट को हमेशा एक बॉक्स में रखते हैं, वैसे ही नोटिस भी हमेशा एक बॉक्स में रहता है। मेक श्योर यू ड्रॉ द बॉक्स विद अ पेंसिल। और दोस्तों पेपर में अपने साथ एक पेंसिल लेकर जाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो बॉक्स ड्रॉ करने होंगे चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का हो या फिर नोटिस का, ये बॉक्स आपको हमेशा एक पेंसिल से ही ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। यानी कि आपको कभी भी नोटिस में अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करनी होती। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। यानी कि दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप नोटिस लिखें वो नोटिस शॉर्ट हो और उसमें आप टू द पॉइंट बात करें। एक नोटिस में आपको इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी है योर आंसर शेल इंक्लूड आंसर्स टू ऑल द 5 W's। यानी कि आपके नोटिस में 5 चीजों के आंसर मिलने चाहिए अगर कोई उसे पढ़े। कौन सी 5 चीजों के? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हू। ये जो 5 W's हैं इसके आंसर्स अगर कोई भी आपका नोटिस पढ़े तो उसको उसके मिल जाने चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल नोटिस बनता है। दोस्तों आगे जब हम नोटिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसमें इन सब के आंसर्स को इंक्लूड करेंगे। और इसी के साथ अब बात करते हैं नोटिस के टाइप्स के बारे में। दोस्तों नोटिस का सबसे पहला टाइप है कल्चरल, डांस, ड्रामा, क्विज। दोस्तों जितने भी नोटिस कल्चरल, डांस, ड्रामा, क्विज के ऊपर आते हैं ये सब एक कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनका एक जैसा मिलता जुलता लिखने का तरीका है। चलिए दोस्तों इस पहले टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है यू आर निकुंज नम्रता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ किंग्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल। Write a notice suitable for your school notice board, giving the details for participation of students in a cultural program to be organized by your school। और word limit हमारी कितनी है? 50 words। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है और क्योंकि हम अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं इस वजह से हमें वो कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। हमें एक नोटिस बनाना होगा और उसकी डिटेल्स बतानी होगी जो स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं उनके लिए। चलिए दोस्तों अब हम इसका आंसर देखते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप होगा एक बॉक्स ड्रॉ करना।
उसके बाद हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मेंशन करेंगे, जो कि है किंग्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनोर। इसके बाद आएगा हमारा डेट। डेट के बाद सेंटर में हम लोग मेंशन करेंगे हमारा वर्ड नोटिस। नोटिस के बाद अगला स्टेप क्या था दोस्तों? यस, नोटिस के बाद हम देंगे अपनी हेडिंग, जो कि है कल्चरल प्रोग्राम। हेडिंग के बाद आती है हमारी अब बॉडी ऑफ द नोटिस। उसमें हम लोग लिखेंगे द कल्चरल सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम on 20th September 2019 at 6 PM in the school auditorium। यानी कि जो कल्चरल सोसाइटी है वो एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। कौन सी डेट को कर रही है? 20th सितंबर। या टाइम है 6 PM। कौन सी लोकेशन है? स्कूल ऑडिटोरियम। The society invites the name of the students desirous to participate in the program latest by 10th September 2019। यानी कि जो हमारी कल्चरल सोसाइटी है वो इनवाइट कर रही है उन स्टूडेंट्स को जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो लेटेस्ट बाय 10th सितंबर तक कांटेक्ट कर सकते हैं कल्चरल सोसाइटी। इसके बाद आप लिखेंगे कि क्या क्या चीजें प्रोग्राम में होगी। Entries will be for group songs, one act play, poetic recitation and folk dances। दोस्तों, poetic recitation का मतलब होता है saying a piece of writing aloud from memory, यानी कि कुछ याद करके लोगों के सामने बोलना। इसके आगे आप लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि selections will be done purely on merit, यानी कि जो अच्छा होगा, जो डिजर्विंग होगा, उसे ही चांस दिया जाएगा, उसे ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे नोटिस की बॉडी अब रेडी हो गई। बात करते हैं कि अब हम अपने नोटिस को एंड कैसे करें। एंड में आपको याद होगा कि क्वेश्चन में हमें नाम दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग अपना नाम मेंशन करेंगे निकुंज/नम्रता, और एट द एंड अपनी डेजिग्नेशन जो कि थी कल्चरल सेक्रेटरी। तो दोस्तों, ये रेडी हो गया हमारा नोटिस। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ नोटिस की, जिसके अंदर बात होती है अगर आपको बात करनी है किसी इवेंट रिलेटेड टू पिकनिक, एग्जीबिशंस या फिर टूर्स। दोस्तों, इन तीनों ही कैटेगरी के नोटिस एक ही तरह से लिखे जाते हैं, बस कुछ चीजें इधर से उधर आपको बॉडी में चेंज करनी होती है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है यू आर संजय संगीता एज प्रेसिडेंट ऑफ द एक्सकर्शन क्लब यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्शन टू काठमांडू नेपाल ड्यूरिंग द समर वेकेशन फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। राइट अ नोटिस इन 50 words informing the students about the proposed excursion। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारा नाम संजय या संगीता है और हम अपने स्कूल के क्लब के प्रेसिडेंट हैं। हम एक शॉर्ट जर्नी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन सी लोकेशन पर? काठमांडू नेपाल ड्यूरिंग द समर वेकेशन। किन लोगों के लिए? सीनियर स्टूडेंट्स के लिए। और हमें 50 वर्ड्स यूज करते हुए एक नोटिस लिखना है जिसमें हम उन सीनियर स्टूडेंट्स को इस ट्रिप के बारे में बता सकें। तो चलिए देखते हैं कि इसका नोटिस हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप, हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दे रखा था, इसलिए हम लोग अपने आप से लिख सकते हैं हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। नेम ऑफ द स्कूल के बाद आएगा अब डेट। डेट के बाद हम लोग सेंटर में लिखेंगे द वर्ड नोटिस। उसके बाद आएगी नोटिस के बिल्कुल नीचे हमारी हेडिंग। तो हमारी हेडिंग होगी एक्सकर्शन क्लब। हेडिंग के बाद अब आएगी हमारी बॉडी नोटिस की।
तो बॉडी में आपको क्या क्या चीजें लिखनी होगी? द एक्सकर्शन क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सकर्शन टू काठमांडू नेपाल ड्यूरिंग द समर वेकेशन फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th। तो ये सारी चीजें तो हमें क्वेश्चन में से ही मिल गई थी। दोस्त इंटरेस्टेड will have to undergo a physical cum medical test. Those selected will have to deposit 3,000 rupees latest by 15th November 2009 to the contestant। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया कि जो स्कूल का क्लब है वो एक एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। लोकेशन बता दी, काठमांडू नेपाल। कब कर रहा है? ड्यूरिंग द समर वेकेशन। किन लोगों के लिए कर रहा है? सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th। जो बच्चे इस ट्रिप के लिए इंटरेस्टेड हैं उन्हें एक फिजिकल कम मेडिकल टेस्ट के अंडरगो जाना होगा ताकि पता लग सके कि वो लोग फिट है या फिट नहीं। और उसके बाद जो भी सिलेक्ट हो जाता है उसे 15 नवंबर से पहले 3,000 रुपीज डिपॉजिट करने होंगे अंडरसाइन, यानी कि जो भी इस नोटिस के नीचे जिसका भी साइन है। तो हम अपने नोटिस को एंड करेंगे। संजय संगीता, जिनका नाम हमें नोटिस के क्वेश्चन में मेंशन था। उसके बाद डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट एक्सकर्शन। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये नोटिस कंप्लीट होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी कि आखिर नोटिस राइटिंग होती क्या चीज है। उसके बाद हम लोगों ने इसके फॉर्मेट को जाना। फॉर्मेट के बाद हमने कुछ स्ट्रैटेजी देखी जो हमें पेपर में याद रखने की जरूरत है ताकि हम अपने नोटिस को अच्छे से अच्छे लिख पाए। और फाइनली हमने इसके 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके क्वेश्चंस देखे और साथ ही उसके आंसर्स लिखे। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे के कुछ और टाइप्स के बारे में और साथ ही साथ उन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में।